नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने लेकिन गहरे रहस्यमयी प्रतीक के छिपे हुए अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और वो प्रतीक है त्रिशूल। सोलांश संहिता के आधार पर हम ये जानेंगे कि ये सिर्फ एक हथियार से कहीं कहीं ज्यादा है। अच्छा, जब हम त्रिशूल के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? भगवान शिव का वो शक्तिशाली अस्त्र है ना, जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय का प्रतीक है। पर क्या इसकी कहानी सिर्फ इतनी ही है? सोलांश संहिता की माने तो त्रिशूल के एक तो नहीं बल्कि पूरे 108 अलग-अलग रूप हैं। जी हां, तांत्रिक, योगिक, यहां तक कि ब्रह्मांडीय त्रिशूल भी। हर रूप की अपनी एक अलग ऊर्जा है, अपना एक अलग विज्ञान। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये कोई मामूली प्रतीक तो बिल्कुल नहीं है। तो असली सवाल अब ये उठता है, क्या हो अगर त्रिशूल कोई बाहरी चीज ना होकर हमारे ही अंदर मौजूद हमारी चेतना और ऊर्जा का एक खूबसूरत और सटीक नक्शा हो? चलिए इस रहस्य से परत दर परत पर्दा उठाते हैं। इस कोड को समझने की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर से ही होती है। त्रिशूल का जो पहला रहस्य है वो हमारी अपनी एनर्जी सिस्टम में ही छिपा हुआ है। देखिए, योग विज्ञान के हिसाब से हमारे शरीर में ऊर्जा के 3 मुख्य रास्ते हैं, जिन्हें नाड़ियां कहते हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी में चंद्र ऊर्जा बहती है, यानी ठंडक, मन से जुड़ी ऊर्जा। पिंगला में सूर्य ऊर्जा, यानी गर्मी, कर्म से जुड़ी ऊर्जा। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाती है सुषुम्ना। ये बनावट बिल्कुल एक त्रिशूल के 3 शूलों जैसी ही तो है। और ये पैटर्न सिर्फ ऊर्जा शरीर तक ही नहीं रुकता, हमारे दिमाग की बनावट भी एक तरह का त्रिशूल ही है। रेप्टिलियन ब्रेन जो हमारे अस्तित्व से जुड़ी मूल इंस्टिंक्ट्स को संभालता है, लिम्बिक सिस्टम जो हमारी भावनाओं का केंद्र है, और फिर है नियोकॉर्टेक्स जहां से उच्च तर्क और समझ आती है। ये तीनों मिलकर हमारी चेतना का त्रिशूल बनाते हैं। तो अब तक हमने 3 धाराओं की बात की, शरीर में 3, मन में 3। लेकिन सोलांश संहिता एक ऐसे राज से पर्दा उठाती है जो इस पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख देता है। आमतौर पर जब भी त्रिशूल को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो ध्यान कहाँ जाता है? जाहिर है उन 3 शूलों पर, उन 3 नोकों पर। हम इसे हमेशा 3 का ही प्रतीक मानकर चलते हैं। पर कहानी में असली ट्विस्ट यहीं पर है। संहिता के मुताबिक ऊर्जा का एक चौथा, एक गुप्त प्रवाह भी है, जिसे अक्सर हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। पता है ये चौथी धारा क्या है? ये कोई और शूल नहीं बल्कि त्रिशूल का मुख्य स्तंभ, उसका डंडा है। ये हमारी जीवन शक्ति का केंद्र है, हमारी लाइफ फोर्स एक्सिस, जो हमारे हृदय और रीढ़ की हड्डी की ऊर्जा को मिलाकर बनती है। असल में यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी तीनों धाराएं टिकी हुई हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास ये 4 धाराओं वाली चाबी आ गई है। तो चलिए अब हम अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा से निकलकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बड़े नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा ऊर्जा तंत्र असल में एक 4 धारा वाला सिस्टम है। इड़ा और पिंगला वो 2 बाहरी शूल हैं। आज्ञा चक्र यानी हमारी तीसरी आंख वो बीच का शूल है, और सुषुम्ना वो मजबूत स्तंभ है जो इन सबको शक्ति देता है। और यहीं से ये 4 धारा वाला सिस्टम हमें सीधे ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है। कैसे? देखिए, वैदिक ज्योतिष में पूरे आकाश को 27 तारा समूहों में बांटा गया है, जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। सोलांश संहिता के अनुसार हमारी हर एक ऊर्जा धारा इन 27 नक्षत्रों के एक एक समूह को कंट्रोल करती है। तो हिसाब बहुत सीधा है, 4 धाराएं गुणा 27 नक्षत्र, जवाब आता है 108। और ये 108 का आंकड़ा भारतीय अध्यात्म में कितना पवित्र माना जाता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। इसका मतलब ब्रह्मांड की जो 108 मुख्य ऊर्जाएं हैं वो हमारे अंदर इन 4 चैनलों के जरिए बराबर बटी हुई हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इंसान के अंदर का जो ये एनर्जी सिस्टम है वो इस पूरे ब्रह्मांड का ही एक छोटा सा जीता जागता प्रतिबिंब है। तो सबसे जरूरी सवाल, इस ज्ञान का प्रैक्टिकल यूज क्या है? क्या हम सचेत रूप से इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकते हैं? संहिता का जवाब है हां, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए एक खास तकनीक है जिसे नक्षत्र नाड़ी संयोग कहा जाता है। इसका मतलब है नाड़ियों का नक्षत्रों से मिलन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई भी अपने अंदर के त्रिशूल को ब्रह्मांड के फ्रीक्वेंसीज के साथ ट्यून इन कर सकता है। और ये प्रक्रिया 4 बहुत ही सरल कदमों में होती है। पहला कदम है स्तंभ को सक्रिय करना, यानी ध्यान के जरिए अपने हृदय और रीढ़ की हड्डी पर, मतलब अपनी चौथी धारा पर फोकस करना।
दूसरा, शूलों को सक्रिय करना, खास ब्रीदिंग टेक्निक से बाकी तीनों धाराओं को जगाना। तीसरा कदम है इन सभी धाराओं को एक करना, मतलब इन चारों को एक यूनिफाइड एनर्जी फील्ड की तरह महसूस करना। और आखिरी कदम है ब्रह्मांड से जुड़ना, यानी किसी एक खास नक्षत्र के नाम और उसकी वाइब्रेशन पर ध्यान लगाकर उसकी ऊर्जा से सीधा कनेक्शन बनाना। तो ये सारी जानकारी, ये सारा ज्ञान हमें एक बहुत ही शक्तिशाली नतीजे पर लेकर आता है, एक ऐसा नतीजा जो हमें वापस हमारी ही ओर ले आता है। सोलांश संहिता में कहा गया है, मनुष्य स्वयं एक जीवित त्रिशूल है। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। ये कोई बाहरी प्रतीक नहीं है, ये तो हमारी अपनी पहचान का ब्लूप्रिंट है। हमारा शरीर वो मजबूत स्तंभ है जो हमें स्थिरता देता है, और हमारे मन की जो अलग अलग ताकतें हैं, तर्क, भावना और अंतर्ज्ञान, वो इसके 3 शूल हैं जो इस दुनिया से जुड़ते हैं। ये दोनों मिलकर इंसान को इस ब्रह्मांड का एक चलता फिरता, जीता जागता मॉडल बना देते हैं। तो ये समझना कि हर इंसान एक जीवित त्रिशूल है, एक कॉस्मिक कोड जो सीधा सितारों की ऊर्जा से जुड़ा है, एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। अगर ये सच है तो हमारी क्षमता की सीमा क्या है, और हमारी इस चेतना की